जिस महफिल में बंदे हाजिर हो, पूरी रात इबादत करें, पूरी रात महफिल सुने, नातें सुने, फजर की नमाज जाती रहे, फजर नमाज कायम न करें, तो फिर ऐसी महफिल भी मकबूल नहीं है। महफिल वही मकबूल है जिस महफिल से बंदे नमाजी बन के निकलते हो, जिस महफिल से बंदे अगर बदकार आते हो तो नेकूकार बनकर गुजरते हो। बिल्कुल ये तो मैंने ज़िम्नन बात की, एक अजीब कैफियत छाई हुई। सुना था 40वें पर, बरसी पर, मैयत पर महफिल होती है, कुरान पढ़ा जाता, नाते पढ़ी जाती है, शादी और महफिल लगेगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा, बात समझ में नहीं आ रही भाई। शादी के मौके पर महफिल थोड़ी सजाई जाती है। शादी के मौके पर नौजवान, वो भी नौजवान बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार करूँ सलाम न पेश करूं उस माँ को, उस बहन को, उस भाई को, उस वालिद को, लाखों सलाम न करूं। जब बच्ची पैदा होती है तो वालिद की नीयत होती है, इस दौर के और इस दौर की वालिदा की नीयत होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन और घर वालों की नीयत होती है कि अच्छे से अच्छे डांसर को बुलाएंगे, अच्छे से अच्छे नचनियों को बुलाएंगे, अच्छे से अच्छे ढोल बजाने वालों को बुलाएंगे। करोड़ों सलाम पेश न करो उनके वालिद को, करोड़ों सलाम पेश न करो। दिल न किसी का कभी दुखा, दुख न किसी को भी पहुंचा, मिल जाएगा दिल को सुकून, अल्लाह अल्लाह करता जा। उस खातून वालिदा को जिन्होंने कहा कि बच्ची दी है तो अल्लाह ने दी है, मिली है तो रसूल के सदक़े से मिली है। अपनी बच्ची का शादी, अपनी बच्ची की शादी और बच्ची की रुखसती ढोल तमाशों से नहीं बल्कि महबूबे कायनात की मीलाद सजाकर करेंगे। क्या आपने सुना नहीं है कि जब किस घर में बच्ची, किसी घर में बच्ची पैदा होती थी, मातम का माहौल बन जाता था। जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो वालिद अपनी बच्ची को उठा करके खड्डे के अंदर दाखिल करता था। जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो माँ रोती थी, तड़पती थी कि हाय ये बच्ची कैसे पैदा हो गई है, अब तो इसका वालिद इसे दफन कर देगा, बच्ची हिचकियां लेती रहेगी। आज बच्चियों की जिंदगी सलामत है तो कसम तेरे रब की ये आमीना के लाल का सदका है, हजरा के मुकी का सदका है। तो मीलाद नहीं, अरे घर घर में मीलाद सजनी चाहिए। अरे शादी के मौके पर नहीं, जब बच्ची पैदा हो तो मीलाद सजनी चाहिए कि आमीना का लाल आया है तो बच्चियां सलामत है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। शादी बच्ची की और हो महफिल, करोड़ों सलाम है ऐसे वालिद पर, करोड़ों सलाम हो उन दुख्तरान इस्लाम पर कि जिन्होंने कुर्बानियां दी है। कुर्बानियां मीलादुन नबी के मौके पर आम महफिल कायम करना बड़ी बात है, लेकिन करोड़ों दर्जा उससे बड़ी बात है कि बच्ची और बच्चे की शादी पर मीलाद कायम करना करोड़ों दर्जा बड़ा है। मीलाद कायम की जाए मीलादुन नबी के मौके पर, और जब मौका है बच्चे की शादी का तब रंडनियों को बुलाया जाए, तब ढोल बजाया जाए, तब नाच के महफिल कायम की जाए। तो लगता है कि मीलादुन नबी के मौके पर कोई और था और नाचने और कूदने के मौके पर कोई और है। सच्चे मुसलमान की पहचान यह है कि जब गम आए तब भी महफिल कायम करे, तो वहां खुशी आए तब भी महफिल कायम करे। जब किसी के यहाँ इंतकाल होता है तो वहां मौलवियों का डेरा लगा रहता है, वहां हाजियों का डेरा लगा रहता है। 40 नहीं
एक एक दो दो तीन तीन महीने तक फातिहा कुरान खानी सब कुछ होता रहता है। और जब किसी के यहाँ शादी होती है तो एक दो दिन नहीं 2 महीने तक वो नाच कूद बैंड ढोल तमाशा, ऐसा लगता है कि शादी के मौके पर किसी और का बंदा था और मौत के वक्त किसी और का बंदा है। नहीं, सच्चे मुसलमान की पहचान ये है कि जब गम की घड़ी आए तब कुरान पढ़े, तो ऐसे खुशी की मौका है तो रातों दिन कुरान पढ़े और महबूबे कायनात पर दुरूद पढ़े, महफिल मिलाद कायम करके और रसूल पाक पर सलाम पेश करे कि या रसूल अल्लाह, ये आपका सदका है कि आज हमारे घर शादी रखी गई है। क्या ये रसूलुल्लाह का सदका नहीं है कि महबूबे कायनात की अता नहीं है? हे मियाँ, बच्चियां पैदा होती थी तो लोग रोते थे, आज बच्ची की शादी पर खुशियां मनाई जा रही है, दीवाने झूम रहे हैं। मैंने कहा बच्चियों पर तो जुल्म किया जाता था, आज बच्ची भी खुश है, वालिद भी खुश है, पूरा खानदान खुश है। मैंने कहा ये खुशियां कैसे सजी है? तो कहा खुशी बांटने वाला रहमत लिल आलमीन आ गया है, खुशी बांटने वाले सरकार आ गए हैं, खुशी बांटने वाले महबूबे कायनात आ गए हैं। अब तो घर घर में खुशी की महफिल कायम की जाएगी। मियाँ, सच्चे मुस्तफा के गुलाम की अलामत यह है कि अपनी शादी में भी मुस्तफा को याद करे और मौत में भी मुस्तफा को याद करे। और मौत के वक्त थोड़ी फातिहा न लगाई जाए, कोई कहे कि मैं नहीं चलूंगा फातिहा लगाने, तो यार मौलवी बन गए फातिहा लगाने नहीं चलूंगा, मौलवी बन गए फातिहा लगाने नहीं चलूंगा। शादी के मौके पर मौलवी साहब मैं नहीं आ सकता यार, कोई बात नहीं मौलवी साहब आप बैठो, कोई निकाह पढ़ाने वाले को बुला देंगे, निकाह करना और क्या करना। क्यों? मौत के वक्त मौलवियों से रिश्ता होता है। और फिर नाच को 2-2 महीने तक मौलवी साहब आए। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह फातिमा तु ज़हरा और अली की शादी में तूने उल्फतें कायम की, बरकतें कायम की, इस तरह इनके जोड़े में बरकतें कायम। मैंने कहा झूठ है मौलवी, तेरी दुगनी बातें हैं। बरकतें तू मांग रहा है अली और फातिमा की शादी की, तूने 2 महीने तक नाच कूद नहीं रखा? क्या अली और फातिमा की शादी ऐसे हुई थी? अगर तू खैरात मांगता है अली और फातिमा की शादी की, तो ऐसे मांग कि घर में मिलाद कायम हो, कुरान पढ़ा जाए, दुरूद पढ़ा जाए और रुखसती हो तो नाते पाके नबी पढ़ी जा रही हो। फिर दुआ मांग, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने अली और फातिमा की शादी में बरकतें की, उनका सदका आज यहाँ भी अता फरमा। तब दुआएं कबूल होती है, तब खैरातों बरकतें लुटती है, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जोड़े में बरकतें अता फरमाता है। नहीं देखते हो आज हर तीसरे दिन तलाकें, तलाकों की लिस्टों की लिस्टें बनी जा रही है। क्यों बनी जा रही है? मैंने कहा मियाँ, तूने जब निकाह का वो वक्त मुतय्यन किया था, तब तूने हुजूर को याद नहीं किया था, तेरे दोस्त शैतान को याद किया था। तू तो यूं तो कहता कि हर दम मुस्तफा मेरे साथ है। मियाँ, अगर ये तेरा अकीदा है तो तेरे बच्चे और बच्ची की शादी में तू जब नाच की महफिल कायम करता है तब हुजूर को कहां छोड़ जाता है? तब कहां छोड़ जाता है हुजूर को? तब हुजूर को याद नहीं करूंगा। अगर याद नहीं करेगा तो फिर तू फिरिश्त तैयार करके रख, फिर अपना रोना आप रो, अपने आप पर मातम कर। तलाकों की फिरिश्त इसलिए बन रही है, न मियाँ का कसूर है, न बीवी का कसूर है, न किसी और का कसूर है, कसूर सब कुछ उनका है जो सब कुछ ये ढोल तमाशा करते हैं। करना यही चाहिए कि गम की घड़ी में भी हुजूर को याद करें तो खुशी की घड़ी में भी हुजूर को याद करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं महबूब कायनात ने इरशाद फरमाया, जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो, सुभान अल्लाह, और बच्ची की पैदा होने पर बच्ची को जलील न समझे, रुसवा न समझे, अपने लिए जिल्लत न समझे, जलील और रुसवा न समझे, और बच्चे और बच्ची में कोई तमीज़ न करे। यूँ नहीं कि बच्चे को तरजीह दे, बच्ची को कम समझे, ऐसा न करे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि उनका ठिकाना जन्नत है, उनका ठिकाना जन्नत है, उनका ठिकाना जन्नत है। जब तमीज़ न करे, फर्क न करे, जिस तरह जब बच्चे की पैदाइश पर जिस तरह खुशी मनाए, इस तरह बच्चे की पैदाइश पर भी खुशी मनाए। बच्चे की शादी में खुशी मनाए तो बच्ची की शादी में भी खुशी मनाए।
सब कुछ करे, लेकिन मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ, कौन हुजूर से सच्चा प्यार करते हैं? हाथ उठा दो। कौन ये, किसका ये अकीदा कि हुजूर हरदम मेरे साथ रहते हैं? वापियों पर तान तो खूब करते हैं कि तुम्हारा अकीदा है कि हुजूर गैब दानी, हुजूर तो मेरे साथ रहते हैं। मैंने कहा वापियों पर तान बाद में कर, पहले तो अपने भाई पर तो तान कर। जब तेरे साथ हुजूर रहते हैं तो जब तू नाचता है, कूदता है, ढोल तमाशे करता है, तो हुजूर कहाँ रहते हैं? अगर ये अकीदा है कि हर दम हुजूर मेरे साथ रहते हैं, तो मियां किस तरह तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो नाच कूद कर महबूबे कायनात को? माँ आयशा कहती है महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ फरमाते हैं, साइड में वो जो ऊंट में जो पहले चढ़ा और मटर बांधते थे, उसके बजने की आवाज आई, महबूबे कायनात ने दोनों उंगलियों को कानों में डाल दिया और पूछने लगे क्या वो आवाज बंद हो गई? आवाज बंद हो गई? जब कहा हाँ आवाज बंद हो गई तो महबूबे कायनात ने उंगलियों को बाहर निकाला। ये ढोल तमाशे, ये नाच और कूद देखकर हुजूर खुश होते होंगे? क्या सुन्नी चाहता है कि हुजूर खुश हो? अगर ये कोई चाहता है कि हुजूर खुश हो तो फिर आज की महफिल में अहद करके जाए कि बच्चे की शादी हो या बच्ची की शादी हो, इंशाअल्लाह रहमान इस तरह नात खां हजरात को बुलाएंगे, खुतबा को बुलाएंगे, महबूब की मीलाद कायम करेंगे। क्या अहद करते हैं? इंशाअल्लाह हजरात अहद करते हैं। इंशाअल्लाह अहद कर लिया है तो आज की महफिल कामयाब है, अहद कर लिया है तो आज की मीलाद कामयाब है। और अहद मीलाद मुस्तफ़ा में किया जाए तो उस अहद की खिलाफी नहीं करनी चाहिए। और अहद करके जाओ, अगर कहीं नाच और कूद की शादी रचाई जाएगी तो हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। अहद करते आधे हाथ उठे आधे नहीं उठे। राबियों के घर का खाना मत खाओ। क्यों? कि हुजूर को सही माना में तुम मानता नहीं है। मैंने कहा तेरा भाई है, इसका अकीदा गलत हो चुका है। और ये नजरिया सही होता कि हर दम हुजूर मेरे साथ रहते हैं तो फिर उन नाच कूद वालों के यहाँ क्यों जाता? क्या हद करते हैं? आज के बाद सबका दोस्त रिश्तेदार क्यों हो कि भाई मैं तब आऊंगा जब तुम नाच कूद नहीं करेंगे। ये अहद रहेगा तो इंशाअल्लाह रहमान शादियों में इतनी नहीं एक तादाद की फिरिस्त बनेगी और इंशाअल्लाह रहमान हर शादी सल्ले अला से की जाएगी। ताला दूल्हे दुल्हन और तमाम घर वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। इनकी शादी में बरकतों का नुज़ूल फरमाए, इनकी शादी में खैर रहमतों का नुज़ूल फरमाए और तमाम हाज़रीन की शिरकत को अल्लाह कबूल फरमाए।